नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अमित रंजन सिंह अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन का। और कल वीडियो नहीं जा पाया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल थोड़ा सा मेरा पर्सनल काम आ चुका था जिसमें हम दिन भर कल बिजी हो गए थे। चलिए बिना टाइम गंवाए अब ना क्या हम करेंगे कि डेली ना छोटा छोटा वीडियो डालेंगे, मतलब मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट तक का वीडियो डालेंगे। और एक दिन में अगर हो सके तो 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, लेकिन मैं छोटा छोटा वीडियो डालेंगे, मतलब वन टाइप एक वीडियो में। क्यों ना उसमें 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, ऐसा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का भी बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया टाइप है, ध्यान से पढ़िएगा सब आदमी। क्वेश्चन पहले पढ़िए, फिगर बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है कि सूर्य का उनतास बोले तो उन्नयन को 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है। इसका मतलब है ना कि पहले कोई एक मीनार थी, वह 45 डिग्री का एंगल बना रही थी। पहले कोई एक मीनार थी, वह 45 डिग्री का एंगल बना रही थी। क्वेश्चन देखिए, एकदम खुद बोला है कि जब 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो आप लोग को हम एक बात बताए थे कि एंगल जितना ही छोटा होगा वह मीनार से उतना ही दूर जाएगा। तो अगर 30 डिग्री बनाई, देखिए, तो इसका मतलब है कि पहले जो छाया है, रियलिटी में यही छाया पहले बन रहा था। लेकिन अगर यह 30 डिग्री हो जाएगा उन्नयन कोण, तो यह तो और डिस्टेंस दूर जाएगा। तो वही खुद देखिए, एग्जामिनर खुद यह बोला है कि जब 45 ले 30 डिग्री हो गया तो 60 मीटर ज्यादा लंबा हो गया। 60 मीटर नहीं हो गया, 60 मीटर ज्यादा लंबा, यानी जितना पहले छाया था उससे अब 60 मीटर ज्यादा। तो ध्यान से आप देखिएगा, तो अब पहले से बस इतना ही न ज्यादा हुआ है। ध्यान से देखिए, इतना ही न ज्यादा हुआ, इसका मतलब इसी का लंबाई दिया है 60 मीटर। तो कहता है कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। एक बार दोस्तों फिर से, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इस पे ध्यान से आगे बढ़ना है। सबसे पहले 45 डिग्री एंगल था, तो ठीक है भाई, 45 डिग्री एंगल था मान लिए। लेकिन क्वेश्चन बोला कि जो ही 45 ले 30 हुआ तो 60 मीटर और बढ़ गया। और बढ़ गया का मतलब है कि जितना पहले था उतना तो था ही, अब यहां से जितना बढ़ा उसको बोलेंगे और बढ़ गया। मतलब जो और बढ़ गया, मतलब यही डिस्टेंस है आपका 60 मीटर। हमें निकालना है मीनार का हाइट, मतलब कि यह वाला मीनार का हाइट निकाल देना है। क्या होगा, डरिए मत, एकदम आराम से चलिए, एकदम आराम से आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले आप एक क्वेश्चन सीख लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा बढ़िया से। चलिए तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस त्रिभुज में, ई वाला त्रिभुज में देखिए, नाम नहीं लिखेंगे। 45 डिग्री पे ये भी आपका 1 होगा और ये भी आपका 1 होगा, लेकिन बस इसी त्रिभुज में चलिए नाम लिख देते हैं ए बी सी। बस ए बी सी में सुनिए ध्यान से, शो नहीं करेंगे, बस लिख रहे हैं ए बी सी में। ए बी सी ध्यान दीजिए दोस्तों, 45 डिग्री पे 1 होता है, क्योंकि tan 45 का मान मेरे भाई साहब होता है 1, तो 1 को हम लोग 1/1 कर सकते हैं। अब 30 डिग्री पे जाएंगे, बड़ा वाला में, ए बी डी बड़ा वाला में जाएंगे, देखिए तो ये तो 1 होगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं वर्गाकार। तो 30 पे देखिए, ये tan 30 का मान होता है मेरे भाई 1/√3। जो लोग ये फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वह पहले थ्योरी का वीडियो देखे और इसके पहले 2 वीडियो है उसको देखे, और बढ़िया समझ में आएगा। यह 30 डिग्री है तो tan 30 होता है 1/√3, मतलब कि 1 लंब है, √3 मेरा आधार है, तो 1 यहाँ दे दिए और यहाँ हो जाएगा √3। इसको भी हम कर देते हैं वर्गाकार, क्योंकि मतलब पहचान में आएगा। गोलाकार बोले तो इसमें, अब वर्गाकार बोले तो बड़ा वाला में। अब देखिए, एक बात पक्का ध्यान देना है कि जो दोनों का दोनों फिगर जो हम उठाए थे, उसमें जो उभयनिष्ठ है वह बराबर है कि नहीं है। दोनों फिगर में जो उभयनिष्ठ है वह बराबर होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी में ए बी ही उभयनिष्ठ था, और बड़का ए बी डी में ए बी ही उभयनिष्ठ था। और आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक यहाँ भी है ए बी का मान, एक यहाँ भी ए बी का, मतलब कि यह फिगर उभयनिष्ठ है ए बी, लेकिन यह बैलेंस है ऑलरेडी पहले से, 1 1 दोनों है, यानी कि यह बैलेंस है। इसमें कुछ नहीं करना है, आप अपने मन से बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान है वह √3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान है वह 1 है। तो इसका मतलब कि जो ये वाला मान होगा वो हो जाएगा √3 - 1। ध्यान से मेरे भाई, इतना डिस्टेंस अगर 5 है, इतना डिस्टेंस अगर 2 है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि जो ये डिस्टेंस होगा वह 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा।
तो वही बात, अगर ये √3 है, ये 1 है, तो पक्का CD का मान √3 - 1 हो जाएगा। और √3 - 1 यूनिट में हो गया और रियल में उसका मान दिया गया है 60। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे 60/√3 - 1। ये गलती मत करना कि ये वाला 1 का मान, भाई ये कोष्ट में है, यह उसके बटा में जाएगा। इसको अब हम आपको सिखाए थे कैसे हल होता है। तो नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर, नीचे दोनों के स्क्वायर का अंतर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसका अंतर हो जाएगा 2, 2 से कटा देंगे, ये हो जाएगा 30। यानी यहाँ से 1 का मान आ गया 30 × √3 + 1। यह किसका मान है मेरे भाई? तो यह मान है 1 का। ध्यान से आप देखिएगा, तो जो मीनार का हाइट हमसे पूछा है वह यूनिट में 1 यूनिट ही है। इसका मतलब है कि हम उसका मान 1 का ला दिए, इसका मतलब मीनार का ऊंचाई आ गया है, यानी कि 30 × √3 + 1 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपका और कॉन्फिडेंस आएगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा ऐसा हम 10 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आए हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, एकदम ध्यान से, नहीं डरना है, 1% नहीं डरना है। आपको फिगर बनाने आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तब। क्वेश्चन ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो आपको रटना पड़ेगा, ऐसे रटना नहीं है, ध्यान से पढ़ो। कहता है कि बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शिखर को देख रहा है। कोई ना, पहले आप एक टावर बना लो, जितना अभी तक बोला। यहाँ बिंदु P मान लो, यहाँ से खड़ा एक आदमी इस टावर के शिखर को देख रहा है, ठीक है, देखने दो इसको, जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, मतलब कि जो P पे बिंदु था वो टावर के शिखर को देख रहा था और यहाँ से यह 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था। आदमी, देखिए खुद बोल रहा है क्वेश्चन कि आदमी टावर की ओर, जिस पर हम जोर दे रहे हैं उसको समझिए। आदमी टावर की ओर मतलब इस टावर के तरफ कुछ दूर चलता है और टावर के शिखर पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो भाई सही बात है, आदमी पहले P पे था, अब मान लेते हैं चलते चलते यहाँ आ गया। तो यहाँ आ गया तो खुद एग्जामिनर बोलता है कि टावर की ओर चलता है तो उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो बात तो सही है यार, होना ही चाहिए 60। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जितना नजदीक जाएंगे उतना एंगल बड़ा होगा। कहता है कि यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर, टावर की ऊंचाई मतलब कि यह आपको 30 मीटर दिया गया है टावर की ऊंचाई, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है? ध्यान से देखो क्या पूछा है भाई। पिछला क्वेश्चन में जो दिया था, इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, उसके द्वारा चली गई दूरी। मतलब कि रियलिटी में हमको ये वाला डिस्टेंस बताना है, क्या होगा ये वाला डिस्टेंस। एकदम ध्यान से चलो। सबसे पहले छोटा फिगर में, छोटा वाला फिगर में tan 60 है। tan 60 का मान मेरे भाई साहब होता है √3 बटा में 1 कर सकते हैं। उस कंडीशन से छोटा वाला में ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। छोटा वाला में गोला गोला हम घेर देंगे, बड़ा वाला में वर्गाकार कर लेंगे। अब ध्यान से देखो सब आदमी, तो 30 बड़ा वाला में देखते हैं। बड़ा वाला में तो tan 30 का मान होता है बड़ा वाला में मेरे भाई साहब 1/√3। तो उस सेंस में तो ये वाला 1 हो जाएगा और ये बड़ा वाला √3 हो जाएगा। एकदम ध्यान से वर्गाकार कर दिए हैं, समझना सब आदमी। अब देखो दोनों फिगर में उभयनिष्ठ कौन है? तो दोनों फिगर में उभयनिष्ठ है यह वाला टावर, यह छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी है। तो छोटा वाला में इसका मान √3 है और बड़ा वाला में इसका मान 1 है। तो यह बैलेंस नहीं है। एक ही फिगर में एक ही टावर का दो लंबाई कैसे हो सकता है भाई? यह बैलेंस होना चाहिए, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो ये देखो √3 है, ये 1 है, तो सबसे इजी बैलेंस करने का तरीका है कि इसमें आप √3 से गुणा कर दो। और जब इसमें √3 से गुणा करोगे तो इसके संबंधित रेशियो में गुणा करना पड़ेगा। तो वर्गाकार वाला का संबंधित है वर्गाकार वाला, तो इधर भी √3 से गुणा कर देंगे इसके संबंधित रेशियो में, तब तो यह 3 हो जाएगा। √3 गुणे √3 3 हो जाएगा। तब आप ही बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, ये बड़ा वाला 3 है, तो कन्फर्म है कि ये वाला 2 होगा। हमको इसी 2 का मान निकालना है, क्योंकि आदमी जितना दूर चला था उसके द्वारा चली गई दूरी ही बताना था। तो ध्यान से देखो रिलेशन कहाँ दिया है। तो रिलेशन दिया है यहाँ पे, √3 का मान दिया है 30। 30 बोले तो हम 10 गुणे 3 कर सकते हैं और यह इसको √3 बाद में काट देगा, यानी 1 का मान हो जाएगा 10 √3। हमें चाहिए 2 का मान, इसके द्वारा चली गई दूरी, तो 2 का मान हो जाएगा 10 दूनी का 20 √3। आपका राइट आंसर। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है और बहुत टफ है भाई। आगे आशा करते हैं आप लोग एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे पूरा मतलब धुआं कबार देंगे। ये चले
अगला क्वेश्चन फिगर बनाने सीख जाना है मेरे दोस्तों। एक आदमी एक 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से, एकदम आराम से ध्यान दो, एक ठो आदमी है जो 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से, मतलब कि जो आदमी है ना वह ऊंचे टावर के शिखर पर खड़ा है, यानी पक्का ओनामन बनेगा, क्योंकि जब आदमी ऊपर खड़ा है तो वह नीचे देखेगा, पक्का ओनामन बनेगा। 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे टावर की ओर चलते हुए देखता है। भाई ध्यान से, जो सबसे पहले वह कार को देखा तो वह कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखा था, लेकिन वह कार न टावर की ओर चल रही थी। देखिए लिखा है टावर की ओर चलते हुए दिखता है। कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो भाई सही बात है, जब वह कार टावर के तरफ ही जा रही थी, यानी कि वह दूर से नजदीक आ रही थी, इसका मतलब कि एंगल बढ़ेगा तो कुछ देर बाद यह 60 डिग्री हो गया। तो कहता है कि इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। वही सेम क्वेश्चन है, हम लोग को ये डिस्टेंस बता देना है। चलो एक बार और प्रैक्टिस करो सब आदमी। तो छोटा वाला में 60 पे ये वाला हो जाएगा √3 और ये वाला हो जाएगा 1। छोटा वाला में हम गोलाकार घेर चुके हैं, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3 और √3 बोले तो इसको हम √3 बटा में 1 कर सकते हैं। बड़ा वाला में सबसे बड़ा फिगर में tan 30 होता है 1 बटा √3, तो उस कंडीशन में ये वाला फिगर मेरा 1 हो जाएगा और ये बड़ा वाला फिगर मेरा √3 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें ये वाला उभयनिष्ठ है जो आपका टावर, इसका वैल्यू एक बार √3 है, एक बार 1 है, तो इसको बैलेंस करेंगे इसमें √3 से गुणा करके। जब इसमें √3 से करेंगे तो इसके संबंधित रेशियो में भी करेंगे, तो यहाँ भी हम √3 से गुणा कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। तो ये वाला 1 है, इतना डिस्टेंस 1 है और टोटल 3 है, इसका मतलब कि इसको 2 होना पड़ेगा, इसी 2 का मान बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा √3 का मान 100, √3 का मान 100, तो 1 का मान हो जाएगा 100 बटा √3। तो हमें बताना है 2 का मान भाई साहब, तो बस 2 से गुणा कर देंगे, 100 दूनी का 200 बटा √3 आपका राइट आंसर है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं है ना, यहाँ देखो ध्यान से, 200 बटा √3 नहीं है, तो इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का तरीका है कि बस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसके मान में अंतर नहीं पड़ता है। देखो √3 से √3 कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो हम उसी बात को सेम लिखें, बशर्ते लिखने का स्टाइल चेंज कर दिए हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा 200 √3, अब बाटा में हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो यही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे आप ऑप्शन मिलाना सीखिए सब आदमी बढ़िया से। आइए तो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, ध्यान देना उन्नयन कोण बढ़ा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ा है भाई। पहले उन्नयन कोण 30 था, अब 30 ले ज्यों 60 हो जाएगा। तो आपको तो पता है कि जब उन्नयन कोण 60 होगा, इसका मतलब कि डिस्टेंस घटेगा। जब 60 तभी होगा जब हम और नजदीक जाएंगे तब। तो ये 30 से 60 हो गया। तो कहता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। तो सही बात है, जितना थी उससे 5 मीटर कम हो गई। आप बताओ, पहले था ये 10, हम कहते हैं कि अब ये हो गया इतना तक 3, तो ये कितना कम हुआ। तो आप बोलेंगे सर कितना कम हुआ, 7 कम हुआ। तो कैसे आया भाई साहब, तो जितना यह कम हुआ यही ना कम हुआ, तो वही सेम डिस्टेंस है। पहले 30 पे था, अब 60 पे गया, तो इसका मतलब यही वाला डिस्टेंस इसका कम हो गया, इतना डिस्टेंस कम हो गया। और इतना डिस्टेंस जो कम हुआ उसको एग्जामिनर बोल रहा है कि 5 मीटर कम हो गया, इसका मतलब कि यह 5 मीटर एग्जामिनर दे रहा है। तो उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी, हमको खंभे की ऊंचाई बताना है भाई साहब। फास्ट आप लोग बना सकते हैं। छोटा वाला में 60 पे √3 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, सही है। बड़ा वाला में 30 पे ये 1 हो जाएगा, अब बड़ा वाला में 30 पे √3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। ये बैलेंस नहीं है तो इसमें √3 से गुणा कर लेंगे, तो इसमें भी करना पड़ेगा उसके संबंधित रेशियो में, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 1 है, यह यूनिट में 1 है, रेशियो में 1 है, और टोटल रेशियो में 3 है, इसका मतलब पक्का यह रेशियो में 2 होगा। तो आप अब ध्यान दोगे तो आपको उसी 2 का मान 5 दिया है। आपको इस बात को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर जो रिलेशन है, जो एक्चुअल रिलेशन है, वह किसके साथ दिया है। तो इसी 2 का मान 5 दिया है मेरे भाई, तो 1 का मान हो जाएगा 5/2। हमसे पूछा है खंभा का ऊंचाई, यानी √3 का मान क्या होगा, तो √3 का मान हो जाएगा 5 √3/2।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोग अब इतना बड़ा बड़ा हाइट एंड डिस्टेंस बना पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो नावों के पश्चिम की ओर, देखो दोनों का दोनों नाव पश्चिम है। हम बताए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर दिशा शो करे पश्चिम पूरब ऐसे बोले तो उसका बस सेंस, उसका मतलब उसका सेंस यही होता है कि वह शो करना चाहता है कि दोनों को दोनों नाव विपरीत साइड में है कि एक ही साइड में है। यह डायरेक्ट बोला कि दो नावों के पश्चिम की ओर, मतलब कि दोनों का दोनों नाव पश्चिम की ओर है। तो इसमें पश्चिम पूरब नहीं ढूंढना है, बस इसका मतलब है कहने का कि दोनों के दोनों नाव एक ही ओर है। मान लेते हैं कि यहाँ एक नाव है और यहाँ एक नाव है, बस दोनों का दोनों नाव एक ही ओर है क्योंकि दोनों का दोनों पश्चिम की ओर है। अवनमन कोण 45 और 30, तो यह बात आपको थ्योरी में हम पढ़ाए थे कि जितना कोण बड़ा होगा वह खंभा के नजदीक होगा, जितना कोण छोटा होगा वह खंभा के दूर होगा। यदि वे दोनों नाव परस्पर 5 मीटर के दूरी पर हो, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका एक नाव यहाँ पे थी, एक नाव यहाँ पे थी, तो दोनों नाव का बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, इसका हाइट निकालना है, क्या होगा, डरिए मत। तो छोटा वाला में 45 है तो भाई 45 पे तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा क्योंकि 45 का मान 1 होता है। भाई साहब मान याद कर लो सब आदमी। 33 का मान ये बड़ा वाला में, चलो भाई 33 का मान ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब कि बैलेंस है। और वही लंबाई दोनों में उभयनिष्ठ था। तो जब बैलेंस है तब ध्यान से देखो, ये वाला यूनिट में 1 है और ये टोटल बड़ा √3 है। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा √3 - 1, क्योंकि सबसे बड़ा √3 है, वो 1 है, तो जितना बचा √3 में से 1 घटा देंगे, जितना बचेगा वो इसका मान होगा। इसी का मान दिया है 5, √3 - 1 का ही मान 5 दिया है, तो एक का मान हो जाएगा 5 बटा में √3 - 1। हमें इसी एक का मान बताना है मेरे भाई, क्योंकि वही प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछा है, वही यूनिट में एक है। तो हल कर देंगे। हल करना सिखाए हैं, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे दोनों के स्क्वायर का अंतर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 1 का अंतर 2 हो जाएगा। तो 5 बटा में 2 इंटू √3 + 1, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आशा करते हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग अब पक्का पक्का बना देंगे। आइए अगला क्वेश्चन। तो एक पहाड़ी के शीर्ष से, एक पहाड़ी मतलब ऐसे पहाड़ होगा, उसके शीर्ष से, यहां से मेरे भाई पूरब में, अब देखो पूरब में लगातार 1 किलोमीटर के दूरी पे 2 गो पत्थर। पूरब में का मतलब क्या हुआ, पूरब पश्चिम बोलता है, इसका मतलब कि पहाड़ी के दोनों ओर, लेकिन ओनली पूरब बोला, इसका मतलब कि एक ही ओर। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 गो पत्थर। जानते हो ये कौन सा पत्थर है? आप लोग अक्सर जब रोड पे चलते होगे तो रोड के साइड में लिखा होगा कि फलाना न इतना डिस्टेंस पे है, फलाना शहर इतना डिस्टेंस पे है, तो वही 2 पत्थर है। कहता है कि एक पहाड़ी के शीर्ष से पूरब में लगातार 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 गो पत्थर, मतलब मान लेते हैं एक पत्थर यहाँ है, एक पत्थर यहाँ है, और जो दोनों पत्थर है ना वह 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों पत्थर है। अवनमन कोण 30 45, सोचना ही नहीं है, जो दूर होगा वह 30 होगा, जो नजदीक होगा वह 45 होगा। तो कहता है पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, हमको ये मान बताना है। ध्यान रखना भाई, जो ये डिस्टेंस है ना, ये 1 किलोमीटर है, न कि 1 यूनिट है। अब हम लोग यूनिट में स्टार्ट करेंगे। 45 पे तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। 30 पे तो ये 1 होगा, लेकिन ये वाला √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो बैलेंस ही है, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो बैलेंस है। तो ये जब यूनिट में 1 है तो ये वाला हो जाएगा आपका √3 - 1। ये सब अभी चल रहा है यूनिट में, यह √3 - 1 हो जाएगा। इसी √3 - 1 का मान हमें दिया गया है 1 किलोमीटर। यह किलोमीटर रियल में है और ये सब रेशियो में है, तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 किलोमीटर बटा में √3 - 1। हमें बताना है पहाड़ी का ऊंचाई, यानी 1 का मान बताना है, तो इसको भाई साहब हल कर देंगे। चाहे देखिए डायरेक्ट इसी का आंसर ही दिया है 1 बटा √3 - 1, ऑप्शन नंबर बी। तो बस आंसर दिख गया, मार देंगे। वो आगे नहीं जाना चाहता है, अगर आगे जाना चाहता है तो नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर कर देते, और नीचे दोनों का स्क्वायर का अंतर 2, ये भी ऑप्शन में दे सकता था, तो ऑप्शन में इसी को छोड़ दिया, तो इसी को आंसर मार देना है।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी चिमनी की ओर उसके आधार से होते हुए क्षैतिज रेखा में 120 मीटर चलने पर चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदल के 45 डिग्री हो जाता है। डरिए मत, सिंपल सी तो बात कर रहा है, प्रैक्टिकल बात है कि किसी चिमनी की ओर मतलब ना एक चिमनी है, एक आदमी के यहाँ पे खड़ा होगा, वह चिमनी की ओर उसी क्षैतिज रेखा है मतलब कि जमीन पर 120 मीटर चला तो शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से 45 हो गया। तो बात सही है। जब हम चिमनी की ओर जाएंगे, चिमनी के पास जाएंगे तो मेरा एंगल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले यहाँ 30 था, वह चिमनी की ओर गया तो उसका एंगल यहाँ 45 हो गया। तो कहता है कितना दूर गया, 120 मीटर। चिमनी के तरफ कितना चला, 120 मीटर, मतलब कि ये डिस्टेंस हमको 120 दिया गया है। चिमनी की ओर 120 मीटर चलने पे एंगल 30 से 45 हो गया। तो कहता है चिमनी की ऊंचाई क्या है, बस सिंपल है। इसको 1 45 है तो 45 पे तो लंब और आधार आपस में बराबर होता है। 30 पे मेरे भाई साहब ये 1 हो जाएगा और ये वाला आपका √3 हो जाएगा, 1/√3 tan 30 का मान। अब बैलेंस है ही 1 1 बराबर है, तो ये यूनिट में 1 है तो इसका मतलब कि ये आपका √3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला √3 है, ये 1 है, तो कन्फर्म है कि अगर √3 में से 1 घटा देंगे तो जो बचा डिस्टेंस है उसी का मान आएगा। तो इसी √3 - 1 का मान तो आपको 120 दिया है, एक का मान निकालेंगे तो 120/√3 - 1 हो जाएगा। हमसे पूछा है चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी की ऊंचाई यूनिट में 1 यूनिट ही है, यानी इसी 1 का मान निकालना है। तो अब इसको बनाएंगे तो 120, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों के स्क्वायर का अंतर 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, अंतर 2, 2 से कटा देंगे 60, यानी 60 × √3 + 1, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो बस भाई साहब यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लड़का लोग नहीं बना पाते हैं। हम आशा करते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग पक्का बनाएंगे और इसके लिए आप कमेंट कीजिए। और हाँ मेरे भाई, कम से कम दिन में तो एक बंदा से सब्सक्राइब पक्का करवाइए। किसी एक लड़का को, पढ़ने वाला लड़का से आप बताइए कि ना आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन, किसी मीनार की एक ही तरफ, बोल दिया ना एक ही तरफ, मतलब ये मीनार है तो इस मीनार के एक ही तरफ, इधरे में जो भी आप जिधर बना लीजिए, भूतल पर स्थित दो वस्तुओं P और Q जिनके बीच की दूरी 100 × 3 - √3 मीटर है। मीनार के शिखर से अवनमन कोण 45 और 60 है। डरिए मत। देखिए क्रमशः बोला है ना, ऐसे मतलब ही नहीं है, लेकिन क्रमशः बोला है तो फिगर तो यही कहता है कि पहले जो P है वह 45 वाला है, जो Q है वह 60 वाला है। तो बस भाई साहब इसका मतलब जब 45 तो दूर जाएगा क्योंकि वह एंगल छोटा है, और 60 नज़दीक आएगा क्योंकि एंगल बड़ा है। मतलब रूल के अनुसार फिगर बनाएंगे तो फिगर ऐसा ही बनेगा। और डायरेक्ट बोला है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया गया है 100 × 3 - √3। डरिए मत मेरे भाई साहब, एकदम डरिए। देखिए आज की डेट में ऐसा ही तो क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड लड़का लोग बना नहीं पा रहे हैं। तो कहता है मीनार की ऊंचाई क्या है, मतलब सब समझ के यही हमको बताना है कि मीनार की ऊंचाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। tan 60, तो tan 60 का मान आप लोग तो अब याद हो गया होगा, होता है √3। इसको हम बटा में 1 कर सकते हैं, जिसके कारण तो ये √3 हो जाएगा और ये वाला मेरा 1 हो जाएगा। जब बड़ा वाला में आएंगे तो tan 45 का तो मान होता है 1, तो इसको हम कह सकते हैं 1/1। तो बड़ा वाला में ये भी मेरा 1 हो जाएगा और ये भी मेरा 1 हो जाएगा बड़ा वाला में भाई। अब ध्यान से देखो, दोनों के दोनों फिगर में, छोटा वाला और बड़ा वाला में उभयनिष्ठ कौन है, तो उभयनिष्ठ है यही आपका मीनार। तो इस मीनार का एक जगह √3 है और एक जगह 1 है, तो इसका मतलब यह गलत है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे सर, तो इस 1 में अगर √3 से गुणा कर देंगे तो ये बैलेंस होगा। इस 1 में करना पड़ेगा तो इसका संबंधित रेशियो में भी करना पड़ेगा, तो इसका संबंधित रेशियो बड़ा वाला का संबंधित ये √3 हो जाएगा। अब ये भी √3 हो गया, ये भी √3 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, √3 बराबर हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये डिस्टेंस दिया गया है 1 और ये बड़ा वाला है √3, इसका मतलब कन्फर्म है कि ये √3 - 1 होगा। इसी √3 - 1 का मान दिया गया है 100 × 3 - √3। तो यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 100 × 3 - √3 बटा में √3 - 1। डरिए मत। अगर आप सब आदमी ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला पोर्शन में ना √3 कॉमन है,
इसमें √3, क्योंकि हर 3 को हम लोग √3 गुणे √3 कर सकते हैं, तो इसमें से एक √3 हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें से एक √3 बाहर निकालेंगे तो इसमें अभी एक √3 बचेगा। अब माइनस यहाँ तो जब √3 बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब बटा में √3 माइनस 1, तो मेरे भाई डायरेक्ट ही कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 100√3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यही तो बात समझना है मेरे भाई। यहाँ से √3 कॉमन लिए तो यहाँ एक √3 बचेगा, हाई √3 तो साफा हट जाएगा, तो √3 बचा, यहाँ 1 हो जाएगा जो डायरेक्ट √3 माइनस 1 से कट जाएगा, बचा 100√3 जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है, तो आप उसका आंसर मार के आगे बढ़िए। ये देखिए, तो कोई व्यक्ति किसी लैंप पोस्ट की ओर 10 मीटर चलने पर, एक लैंप पोस्ट है, इसके तरफ खाली 10 मीटर चलने पर पाता है कि उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 ले 45 हो गया। तो सही बात है, उन्नयन कोण तो पक्का बढ़ेगा। अगर आप उसके ओर जाएंगे तब, उससे दूर जाएंगे तो घटेगा, उसके नज़दीक जाएंगे तो बढ़ेगा। इसका मतलब पहले 30 था, बढ़ के कितना हो गया 45, तो उसका मतलब आप नज़दीक गए हैं। और कितना नज़दीक गए हैं तो खुद बोल रहा है कि 10 मीटर, इसका मतलब कि जो डिस्टेंस है या 10 मीटर चला है आदमी। तो कहता है कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या है। डरो मत भाई, फास्ट फास्ट बना लो। 45 पे ये एक होगा, ये भी एक होगा, और 30 पे ये 1/√3 होगा, 10 30 का मान, तो ये आपका √3 हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक एक बैलेंस ही है। तो जब बैलेंस है मेरे भाई साहब, तो इतना का मान अगर 1 है तो इसका मान हो जाएगा √3 माइनस 1। इसी √3 माइनस 1 का मान हमें 10 दिया गया है, एक का मान हो जाएगा 10 बटा में √3 माइनस 1। इसको अगर हल करना होगा तो यहाँ से √3 प्लस 1, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर, और नीचे दोनों का स्क्वायर का अंतर 2 से कट जाएगा 5 बार में। आप अगर और चाहते हैं तो 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5√3 और प्लस 5, क्योंकि बाहर से जब अंदर में गुणा करते हैं तो दोनों के दोनों में गुणा होगा। तो 5√3 और प्लस 5 अब ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो यही क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। यह एक बहुत टफ टाइप है और आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। यदि समतल खड़े किसी मीनार की सूर्य के 30 डिग्री उन्नयन कोण पर बनी छाया सूर्य के 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बनी छाया की अपेक्षा 50 मीटर अधिक लंबी है। ध्यान से समझो, जब 30 डिग्री पे जो छाया बन रहा है वह 60 डिग्री पे बनने वाली छाया से 50 मीटर ज्यादा लंबी है। 50 मीटर मान लेते हैं कि पहले 60 डिग्री पे यहाँ छाया बन रहा था, ये छाया नीचे जो है बन रहा था, लेकिन जब ही 30 डिग्री, तो भाई साहब जब 30 डिग्री एंगल छोटा होगा तो बड़ा होगा, जब ही यह 30 डिग्री पे बनाएगा तो 50 मीटर ज्यादा लंबा, 50 मीटर अधिक लंबा। तो अधिक लंबा का मतलब इतना ही ना बढ़ा है 30 डिग्री बनने पे, पहले तो इतना दूर तो छाया थी ही भाई साहब, 30 डिग्री जाने पे खाली इतना बड़ा, इसी का मान दिया है 50। तो कहता है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, बना दीजिए, 1 सेकंड में बन जाएगा। tan 60 पे ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 30 पे tan 30 का मान 1 अब बटा √3 होता है भाई। अब बैलेंस कर देंगे, ये √3 है, ये 1 है, तो बैलेंस कर देंगे √3 से गुणा करके। जब ही √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इतना दूर का मान 1 है, टोटल 3 है, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। तो 2 का मान हमें दिया गया है 50, यानी कि 1 का मान 25 हो जाएगा। हमें चाहिए √3 का मान, मीनार की ऊंचाई, तो √3 का मान हो जाएगा 25√3। बस आशा करते हैं आप सभी आदमी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग बना सकते हैं एग्जाम में आने पर। एक और बात भाई साहब, आप लोग पक्का ना अब शेयर कीजिए सब वीडियो को, शेयर कीजिए सब आदमी, सब वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको बढ़िया लगता है तब लाइक करने के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको अगर बढ़िया लगता है तो आप तो खुद बे खुद लाइक करेंगे वीडियो को, लेकिन आपसे हम पक्का बोलेंगे शेयर करने के लिए। आप शेयर कीजिए मेरे भाई, आपका शेयर करना तो फर्ज बनता है। चलिए शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए। 29 मिनट का वीडियो हुआ, ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो जाते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।